कितने दिन भी हुए हों, ये बेहोशी ठीक नहीं है उनके लिए। तबीब में कल तो उनको मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उनके जख्म अब ठीक होने लगे हैं। तकलीफ का एहसास नहीं करेंगे क्या हम? मुश्किल आए तो रोने पीटने बैठ जाएंगे क्या? एक शख्स की आजमाइश दूसरे के लिए कुछ और तरह की आजमाइश हो सकती है। आजमाइश होगी जरूर। अच्छा, तो अगर आजमाइश है तो इसमें सुरखरू भी होना होगा यकीनन। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया शेख मोहतरम। बाबा ने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस कैसे हैं? बुखार कुछ कम हुआ उनका? उसी तरह है बस, तुम खुद जाकर देख लो।
अस्सलामु अलैकुम मसूद अफंदी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, वहां बैठिए। क्या हुआ? इस गैरियत के लहजे में क्यों बात कर रहे हैं मसूद अफंदी? यूनुस अफंदी, चंद सालों में ही भुला दिया आपने मुझे। आप तो हमारे दिल में बसते हैं, और वैसे भी अब तो आप पूर्णिया में काजी आजम हैं। खुदा जाने क्या से क्या बना दिया हमें जालिम दुनिया। आप भी कौनिया बस ये कहने के लिए आए कि शेख मोहतरम मुझे याद फरमा रहे हैं, तो कौनिया से चला आया मैं। मैं कोनिया तो नहीं गया काजी अली मकाम, ना तो मैं कोनिया गया और ना ही आपको शेख का बुलावा दिया। क्या कह रहे हैं आप मसूद अफंदी? क्या कोई और शख्स नहीं बचा यहाँ जो आप हमसे मजाक करने चले आए? अस्तगफिरुल्लाह काजी अली मकाम, ऐसा मजाक मेरा मिजाज नहीं, आप खूब जानते हैं। बखुदा मैं तो कोनिया गया ही नहीं, ना आपसे मिला वहां, ना ये कहा कि शेख याद फरमा रहे हैं। शेख मोहतरम इस फानी दुनिया से किनारा करके बरसों पहले जा चुके। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ना इस दुनिया में आ रहा है, ना उस दुनिया में जा रहा है, लेकिन उजलत ना करे, बस सब्र से काम ले, अच्छी तरह समझ ले कौन सी दुनिया मुनासिब है। हरारत खून की गर्दिश में तब्दीली से होती है, फिर बढ़ती ही जाती है वक्त के साथ साथ। इसे झांकने दो इस आलम में, फिर देखें आता है कि जाता है। कोई मर्ज इश्क चाहता है, कोई छुटकारा चाहता है उससे। अगर तलब का सलीका हो तो उससे बेहतर अता करने वाला नहीं। बिस्मिल्लाह। शेख मोहतरम तुमसे बात कर लेते हैं, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं हम, लिहाजा हमारी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान मत लो। गुस्सा भी आता है हमारे नफ्स को, सख्त बात ना निकल जाए हमारी जुबान से। तो आइंदा से आकिल हो तो आकिलों जैसे और दीवाने हो तो दीवाने बनकर रहो। यूनुस अफंदी को देखने आया हूं मैं। माशाल्लाह तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द होश आ जाएगा। दुनिया को देखें, नींद की कैद से निकले।
किरा बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। आपका हुक्म सर, आंखों पर, लेकिन घर पहुंचना है वापस। क्या जल्दी है बेटी? मिकाला फंदी तो खुद यहीं आ रहे हैं। हलवा बनवाया है हमने खास। बार बार खाने की तलब होती है, जो एक बार चख ले हमारा हलवा। आ जाओ बच्चे, अंदर चल के बैठते हैं। अरे, आयनाल की दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल काम है साहिब अली। मैंने कहा भी था चागरे से कि इसे बाहर कहीं दूर खेतों में छोड़ा है। लगता है वापस आ गया ये। कासिम, ले चलो भाई साहिब अली को। अंदर दालान में बैठे आराम से। पकड़ो। बज़ाहिर तो वो ठीक हो चुके हैं और बदन पर भी जख्म का कोई निशान बाकी नहीं रहा। बस यहाँ एक खराश रह गई है, बहुत ही मामूली सी। मिंबरची बड़ी बाकायदगी से मरहम लगा रहा है। शिफा जरूर होगी इंशाअल्लाह। देखना जल्द सेहतियाब होंगे अब। तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढता फिर रहा था पीर भाई। बस इसे यहाँ छोड़ दो, आराम से घूमे अमीर कबीर साहब। अमीर कबीर साहब? उम्र की दौलत से अमीर है ना, हजारों साल तक जिंदा रहता है। उम्र का हिसाब लगाया जाए तो हजरत सुलेमान का तख्त जरूर देखा होगा उसने। अली ताइगो जी, बावर्ची खाने में हलवा मौजूद है ना? बिल्कुल है शेख मोहतरम। अच्छा, सुभान अल्लाह। चलो लुत्फ उठाते हैं। आप जहमत ना कीजिए शेख मोहतरम, हम यही इंतजाम कर देते हैं चाहे तो। जहमत कैसी जब हलवा सामने हो अली ताइगो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं अपने नफ्स से मेरे मालिक।
शेख मोहतरम तुमसे बात कर लेते हैं, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं हम। लिहाजा हमारी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान मत लो। गुस्सा भी आता है हमारे नफ्स को, सख्त बात ना निकल जाए हमारी जबान से। तो आइंदा से आकिल हो तो आकिलों जैसे और दीवाने हो तो दीवाने बनकर रहो। या शाफी या काफी या मुआफी या अल्लाह, 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 या शाफी या काफी या मुआफी या अल्लाह। शेख मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई ना आई, ओ अल्लाह के बंदे, छोड़ दो इसकी जान, जाने दो इसे बाहर। इससे बीमारियां भी लग सकती हैं दूसरों को। इसका गंदा खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। दफा क्यों नहीं कर देते उसे? अच्छा, माजरत चाहता हूं मैं, निजासत की वजह से कहता हूं मैं। बस इसे देखकर गुस्सा आ जाता है मुझे। तहारत कैसे कायम रखेंगे हम? हम जानते हैं ये भी एक जानदार है। शेख मोहतरम के बताए हुए अकीदा तौहीद पर ईमान है हम सबका, मगर हैवानों को हैवानों के दरमियान रहना चाहिए और इंसानों को इंसान के दरमियान रहना चाहिए। ये सब नजिस हैं बिल्कुल। तुम्हें अगर पालना है तो बिल्ली का बच्चा क्यों नहीं पाल लेते? हमारे शेख को भी पसंद है और नजिस भी नहीं है। हाँ? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यूनुस आफंदी को देखने आया हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम अफंदी, बैठे। बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के करम से खराशें और जख्म तो सब भर ही चुके हैं, निशान भी मिट ही जाएंगे जख्मों के। माशाल्लाह तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द होश आ जाएगा। दुनिया को देखें, नींद की कैद से निकले, इस मुश्किल से निजात मिले इनको। बस कुछ वक्त और। इंशाअल्लाह। मैं अब इजाजत चाहूंगा खानम सुल्तान। बहुत शुक्रिया कासिम अफंदी। और कोई काम हो तो हुक्म कीजिए। अल्लाह खुश रखे। बहुत खिदमत करते हैं आप कासिम अफंदी। मैं शेख मोहतरम के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, हम दस्तरखान लगाते हैं। अल्लाह दस्तरखान में बरकत दे। मैं रोजे से हूँ, मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। रज़ा इलाही के लिए तो हम उसका हुक्म मानते हैं, जरूर कबूल होगा। शेख साहब कहते हैं हर काम करो सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही के लिए। अमल तुम्हारा काम है, बाकी उसका हुक्म। शेख मोहतरम जो भी कहते हैं हकीकत ही बयान फरमाते हैं। उनकी हर बात अपने आप में कई माने रखती है। शरबत। हमारे शेख फरमाते थे इश्क से लबरेज दिल पूरी दुनिया का बोझ उठा सकता है। इश्क से खाली हो तो बदन भी लाश से ज्यादा बोझ है। यूनुस गोविंदी। यूनुस अफंदी। अजियत झेलने दो उसे। मूसा ने भी अजियतें झेली, ईसा ने भी अजियतें झेली, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी अजियतें झेली, तो करने दो इसे भी। आपको याद भी है आयनाल, या भूल गए हैं उस बेचारे को? उसे अजियत झेलने दो मिकाला बंदी, झेलने दो। अगर अजियतें झेलना कोई बेफायदा बात होती तो हजरत ईसा पर अजियतें आती क्या? अजियतें झेलते वो आशिक कहलाने के ख्वाहिशमंद को। हजरत ईसा जितनी तकलीफें तो बर्दाश्त करनी होंगी। अगर तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो तुम मारने वाले के सामने दूसरा गाल पेश कर दो। आशिक को क्या परवाह, चाहे उसे मारो या बुरा कहो। तो क्या करना होगा आशिक का मकाम पाने के लिए? मूसा जैसी तूर की रियाजत, हजरत ईसा जैसी लगातार अजियत।
या फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ताइफ की तकलीफें सहना? कहाँ मुमकिन है कोई खुशबाश जिंदगी भी जिए और साथ ही मारिफत हक में बुलंद मकाम भी हासिल कर ले? तो कैसे मिलेगी मारिफत तबीब आफंदी? इश्क की बदौलत। मगर सीना कहाँ है मारिफत का? कौन बताएगा हमें? कहाँ है वो सीढ़ी जो तालिब हक को बुलंदियों तक ले जाए? असल में तमाम इल्हामी मज़ाहिब एक दूसरे की तकमील करते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने इंजील में कि हजरत ईसा ने क्या कहा? मैं हरगिज उसे मनसूख करने नहीं आया, मैं तो मुकम्मल करने आया हूँ। हाँ, क्या ये नहीं लिखा इंजील में तबीब आफंदी? लिखा हुआ है शेख आफंदी, मुझे मालूम है। हाँ, तो क्या मुकम्मल करने आए थे वो? तूर पर जो मूसा पे कलाम उतरा उसे मुकम्मल करने। अच्छा, तो फिर जब एक चीज दूसरी की तकमील कर रही हो तो मुकम्मल करने वाली चीज पर अमल ही करना मुकम्मल अमल होगा। इस तरह उस नामुकम्मल जंजीर की आखिरी कड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुर्वेशों का सिलसिला मूसा से ईसा तक आया और ईसा से मोहम्मद मुस्तफ़ा तक। जाहिर है कि भाई दुर्वेशों ने ये खुद तो नहीं बना लिया। कोई राह बनाता है तो कोई उस पर सफर करता है। निकाला बंदी, आपकी बातें शहद की तरह शीरी होती हैं शेख अफंदी। हमारी ही किताबों से समझाते हैं आप। हमारी आर्मीनियाई जमात के लोगों से भी किसी रोज खिताब कीजिए जनाबे मोहतरम, शायद वो लोग हकीकत समझ जाएं। हम तो खुद नामुकम्मल रह जाने वाले गुनाहगार बंदे हैं तबीब अफंदी। हम क्या, हमारी औकात क्या बिरादर। हम दावा नहीं किया करते, प्यार से हक की तरफ बुलाते हैं। अच्छा, तो क्या पहले से हक की दावत मौजूद नहीं? मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अलबत्ता दावत अल्फाज से नहीं अखलाक से है। वो अखलाक जिसे अंधा भी देख ले, बहरा भी सुन ले। क्या कह रहे थे हम तबीब आफंदी? ये बूढ़ा जहन नफ्स ही काम नहीं करता। हाँ, अजियत झेलने दो उसे। मूसा ने भी अजियतें झेली, ईसा ने भी अजियतें झेली, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी अजियतें झेली, तो करने दो इसे भी। यही आदमी को पैगंबरों की राह पर चलाती हैं। बिस्तर आरामदेह नहीं है, इस बात की माजरत। आप शायद सरकारी दौरे पर आए हैं। आपके मनसब का इल्म है हमें। बड़े काजी बन गए हैं आप, सुना था। दरगाह गया था मैं, वीरानी छाई है वहां, गुलशन उजड़ चुका है, सोख की फिजा छाई हुई है जैसे हर तरफ। एक वक्त था मुल्ला कासिम वहां आकर महफिल मुनक्किद करने लगे थे। शेख आली मकाम के जज्बे मुबारक को दफन करने के बाद मज़ार पर एक दुनिया आने लगी। दूर दूर से लोग मुर्शिद का मज़ार पूछते हुए आते थे कि आकर एक बार फातिहा पढ़ ले। आप शेख मोहतरम से पहली बार कहाँ मिले थे? याद तो होगा यूनुस आफंदी। बड़े साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से तशरीफ ला रहे हैं? कहाँ का इरादा है? इधर से आ रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है। पूछना आपसे यह था कि मेरे दोस्त को बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ करीब में कहीं पानी मैसर होगा? आसमान बस बरसने ही वाला है। क्यों मजाक कर रहे हैं बड़े साहब मुझसे? मौसम तो ऐसा नहीं था, फिर आपको कैसे पता कि बारिश होने वाली है? अपने इन घुटनों से बेटा, जब कभी बारिश होने वाली होती है ना, तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू होने लगती है। मैं समझा करामत दिखाई आपने मुझे अपनी। ये मामूली बात करामत लगती है? तो
करामत और क्या होती है जनाब? लगता है आपकी बात मानते हैं वाकई। अल्लाह ना करे, मेरी तो नहीं, शायद मेरे घुटनों की फरियाद पहुंच गई उन तक। आखिरी वक्त में वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। उन्हें सताने वाले लोग उनके जाने के बाद यकीनन पशेमान होते होंगे। काजी तो राह पर आ गया, मगर हदायत नसीब वालों को ही मिलती है। गाफिल मफाद परस्त लोग कहाँ समझेंगे। मैं अपना फैसला किस वजह से बदलूं? क्या खता है आखिर उसमें मेरी? चश्मदीद गवाह हूं मैं उस कत्ल का। अदालत क्या काजी की आंखों का नाम है? क्या काजी नाबीना नहीं हो सकता? तो फिर उसके बाद ऐसे वीरान कैसे हो गई दरगाह? शेख मोहतरम जब दुनिया से चले गए तो फिर कासिम अफंदी उनकी जगह महफिल जमाने लगे। शेख ताब्दू कैमरे क्या तुम ही हो? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। उन्हें तलब किया था मैंने, कहाँ है वो? शेख जिक्र कर रहे हैं। इस दरगाह में एक कातिल ने पनाह ले रखी है। फौरन से बेशतर वो नालेहान की अदालत को दरकार है। मेंबरची हसन, उसे जल्दी अदालत के हवाले किया जाए। शेख अभी जिक्र कर रहे हैं काजी मोहतरम, उनकी इजाजत के बगैर तो मैं इस दरगाह का कोई शख्स तो क्या कंकर भी हवाले नहीं कर सकता, चाहे कोई भी। गुस्ताखी माफ। और फिर कहां चले गए कासिम अफंदी? क्यों मौकूफ कर दी अपनी महफिल? थोड़े दिन में वो भी पर फैलाने लगे। अरमानिया के इलाके कारमान में मुफ्ती बनकर चले गए। शेख के एक मुरीद ने बासिम सुल्तान से शादी कर ली और औलाद भी हो गई। आखिरकार ये तो होना ही था। अस्सलामु अलैकुम तबीब निकाल। वालेकुम अस्सलाम सूबेदार ज़हे नसीब। शाम बखैर मोहतरमा। जी शाम बखैर। लाइए मैं ले चलूं। वजनी नहीं है मोहतरम काजी, किरा की तरफ कपड़े लेने गई थी मैं। बातों में वक्त का अंदाजा ही नहीं हो पाया। इसका घोड़ा कहाँ गया? इसका तो बताया नहीं मेंबरची ने। कोनिया से ताल्लुक रखने वाले इनके एक दोस्त की अमानत था वो घोड़ा। तबीब मिकाल के घर बंधा हुआ है, चागरे ले आएगा। उससे दाना पानी दे रहे हैं बाबा। ठीक है चलो, शुक्र है कि सांप ने उसे नहीं डसा। अब तो इंसानों की कोई वक़्त नहीं रही, हैवानों की कौन परवाह करेगा। इंसान मर जाए तो फिर भी दफना देते हैं, हैवान मरे तो यूं ही पड़ा रहता है। और मेंबरची हसन वो कहाँ गया? शेख गोया उनके लिए मकनातीस थे, वो नहीं ठहर पाए नालेहान में। ये नहीं ठहरेगा हमारे बाद, यही कहते थे मुर्शद मोहतरम। शेख अहमद जामी साहब से इक्तिसाब करने अलाजी चले गए गुज़िश्ता छुट्टियों में, और वहां से 2 दरवेशों का इत्तफाकन आना हुआ था यहाँ। उनसे खैरियत मालूम हुई, हाल अच्छे थे उनके वहां पर। क्या कर रहे हो?
मेंबरची हसन बेकसूर है। एक घूंट भी नहीं लिया आपने शरबत का काजी आफंदी। ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने तो सुराइयां की सुराइयां खाली कर दी हो शरबत पी के। माफ कीजिएगा, मैं रोजे से हूं। इस उम्र में गली गली कूचे कूचे फिरते हो, जिन प्यासों को जानते भी नहीं उन्हें भी सराफ करते हो और किसी से कोई उजरत भी नहीं लेते कभी। शेख फरमाते थे बांस गर्मुसर झिलता है तो बांसुरी बनती है। इस वक्त तो ये बहुत तकलीफ में लग रहे हैं बाबा जान। हालांकि जरा देर पहले मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं क्या देख रहे होंगे ख्वाब में। शायद हमें देख रहे हों, बल्कि शायद हम ख्वाब में सामने खड़े हों और इसे देख रहे हों। एक ख्वाब वो है और एक ये है। एक घूंट पी लीजिए। जानता हूं आप बहुत दिल गिरफ्तार हैं इस वक्त, अपनी खातिर नहीं तो हमारी खातिर। एक घूंट पी लेंगे तो हमें मेहमानदारी का एजाज मिल जाएगा। खुदारा महरूम ना कीजिए, थोड़ा सा तो पी लीजिए। अल्लाह सुकून दे। दरवेश जागरे भी गाजी बन गए। सुईत में काई सरदार उस्मान गाजी के लश्कर में शामिल हो गए थे। वो शहर अलाई तो याद ही होगा आपको। हाँ, बस दरवेश अतिल्ला के मुतालिक खबरें मिलती रहती हैं। खबर आई थी कि वो अजरबैजान चले गए और रफाई दरगाह में भी गुजारा है कुछ वक्त। फिर सुना था कि वो वहां से शाम चले गए। फिर मालूम हुआ कि वहां से जहाज में सवार होकर मगरिब से काहिरा की तरफ रवाना हो गए थे। आयनाल का नहीं पूछेंगे आप? आपको याद भी है आयनाल, या भूल गए हैं उस बेचारे को? नहीं नहीं, याद है बिल्कुल। जो हो गया सो हो गया, 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 जो हो गया। कौन बाकी रहा, कौन फना हो गया? वक्त का काम गुजरना है, गुजर जाता है। बीते गमों पर आ क्या, गुजरी खुशी पर वाह क्या। तुम्हें देखा बहुत दिल शाद हुआ यूनुस गोविंदी। कितनी ही भूली बिसरी यादें ताजा कर दी तुमने। शेख फरमाया करते थे, ये दुनिया एक तिलिस्मी दरीचा है, जो मंजर चाहो देख लो। कोनिया में कभी भी आना हो, किसी भी रियासती दफ्तर में, तो मैं हाजिर हूंगा हमेशा। मोहब्बत है आपकी यूनुस अफंदी। दोस्त की जियारत सुन्नत है, हम जानते हैं, मगर जो राह हमने चुनी उसके असूल वाज़े हैं।
जहरीला सांप था, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। हमारी दुआ में असर हो या ना हो, शेख साहब की दुआ से जरूर शिफा होगी यूनुस आफंदी। तबीब मिकाल को भी शेख मोहतरम की दुआ पर पूरा यकीन है। एक जरा सी जहमत होगी आपको साहिब अली, शक्ल दिखा दो बस और हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। हाँ शाबाश, थोड़ा जख्म तो लगेगा जनाब। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह